ढोलकपुर जंगल में बहुत बड़ा तांत्रिक बाघ रहता था। जंगल के सारे जानवर उससे प्यार करते क्योंकि वो सभी जानवरों के साथ घुल मिल कर रहता था और समय आने पर उनकी सहायता भी करता। एक दिन हिरण भोजन की तलाश में टुनटुनपुर जंगल जा रही थी। जैसे ही बाघ को ये पता चला तो तुरंत वो हिरण के पास आया और बोला, मैंने सुना है कि तुम टुनटुनपुर जंगल जा रही हो। तुमको नहीं पता वहाँ एक शैतान रहता है। जो भी जानवर उस जंगल जाता है उसे वो मार के खा जाता है। यदि तुम भी गई तो तुम्हारा भी वही हश्र होगा। फिर हिरण बोली, ये सब झूठी कहानियां मुझे मत सुनाइए। उम्र के साथ आपका दिमाग भी बूढ़ा हो गया है। वहाँ कोई शैतान नहीं रहता। ये सब बकवास की बातें मेरे सामने मत कीजिए। मैंने फैसला कर लिया है टुनटुनपुर जंगल जाने का। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। बाघ बहुत समझाने का कोशिश किया पर हिरण नहीं मानी और टुनटुनपुर जंगल की तरफ चली गई। चूंकि शैतान का इतना खौफ था कि डर से वहां कोई भी जानवर नहीं जाता था। इस वजह से उस जंगल में चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी। ये दृश्य देख के हिरण बहुत खुश हुई और मन ही मन बाघ और सभी जानवरों के मूर्खता पर हंसने लगी। वो सोचने लगी कि अब 4-5 दिन यहीं रहूंगी और जमकर दावत उड़ाऊंगी। उसके बाद ही अपने ढोलकपुर जंगल जाऊंगी। और घास खाने में इतना मग्न हो गई कि समय का तनिक भी उसे ज्ञान नहीं रहा। जैसे ही दोपहर के 12 बजा वैसे ही शैतान जगा और उसकी नजर हिरण पर पड़ी। धीरे धीरे वो हिरण के पास आया और उसका काम तमाम कर दिया। हिरण का भोजन करके उसका मन तृप्त हो गया। उसे हिरण इतनी स्वादिष्ट लगी कि वो किसी तरह ढोलकपुर जंगल जाने के उपाय सोचने लगा। पर वो तांत्रिक बाघ के भय से ढोलकपुर जंगल नहीं जाता था। तभी उसने एक उपाय सोची और वो हिरण का खाल पहन के ढोलकपुर जंगल में आ गया। हिरण को सकुशल देख के सभी जानवर बहुत ही अचंभित हो गए। फिर भी शैतान को इतना खौफ था कि टुनटुनपुर जंगल जाने के बारे में कोई भी नहीं सोचा। सभी जानवरों को हिरण की चाल ढाल बदली बदली लगी, पर शाम ढलने वाली थी। इस वजह से उस समय उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और सभी अपने अपने घर के तरफ चले गए। इतने सारे जानवर, बैल, गाय, बकरी, कुत्ता, हिरण, बिल्ली को देख के तो मानो शैतान के भागे ही खुल गए। दिन में शैतान हिरण का खाल पहन के अपने शिकार का पता लगाता और रात में जाके उसको अपना भोजन बनाता। ऐसे कई दिन बीत गए। इस कारण जंगल में दिन पर दिन जानवरों की संख्या घटने लगी। सभी जानवर बहुत अचंभित हुए। आखिर जंगल में जानवरों की संख्या दिन पर दिन घट क्यों रही है? इसका कारण पता लगाने के लिए सभी तांत्रिक बाघ के पास जाने का फैसला किया। जैसे ही शैतान ने ये सुना तो उसे भी तांत्रिक बाघ से मिलने की उत्सुकता हुई। सभी जानवर तांत्रिक बाघ के पास गए और उनके साथ वो शैतान भी हिरण का खाल पहन के गया। उसने जैसे ही बाघ को देखा तो छुप गया। बाघ आसमान में देखा और सोचने लगा और बोला, मैं इसके बारे में जरूर पता लगाऊंगा। अब आप लोग कल आना। सभी जानवर अपने घर वापस चले गए। उस रात शैतान शिकार करने के लिए कहीं नहीं गया।
और रात भर तांत्रिक बाघ को अपने राह से हटाने के बारे में सोचता रहा। अगले दिन सभी जानवर बाघ के पास गए। वो शैतान भी जानवरों के साथ आया। बाघ के पास एक जादुई सांप था। उसने आसमान की तरफ देखा और उसने सांप को जानवरों के बीच में छोड़ दिया। सभी जानवर उस सांप से डर के भागने लगे। तो तांत्रिक बाघ बोला, डरने की कोई बात नहीं है, ये केवल बुरे जानवरों को ही नुकसान पहुंचाता है। तब सभी जानवरों के जान में जान आई। जैसे ही शैतान उस सांप को देखा तो डर के भागने लगा। सभी जानवरों को बहुत हैरानी हुई कि आखिरकार नीम की हिरण भाग क्यों रही है। तब तांत्रिक बाघ बोला, ये नीम की हिरण नहीं, हिरण के रूप में छुपा टुनटुनपुर का शैतान है। सभी जानवर डर के मारे कांपने लगे। तभी बाघ दौड़ के हिरण के भेष में छुपा शैतान को दबोच लिया और चिल्ला के बोला, अपने असली रूप में आएगा या सीधे परलोक पहुंचा दूं। तत्पश्चात बाघ शैतान को मार मार के घायल कर दिया। पर शैतान अपनी जान बचाने में कामयाब हो गया और टुनटुनपुर जंगल भाग गया। वो वहां पहुंच के तांत्रिक बाघ से बदला लेने का उपाय सोचने लगा।